तो दोस्तों, हिंदू धर्म से संबंधित सभी लोग समुद्र मंथन की कथा जानते हैं। यह कथा से निकले अमृत के प्याले से जुड़ी हुई, जिसमें पीने के लिए देवताओं और असुरों में विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृतपान कराया था। लेकिन क्या आपको पता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत के अलावा 13 अन्य। तो आज हम इस वीडियो में समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों के बारे में हम आपको इस बारे में इस वीडियो में बताएंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन, जिसमें ऐश्वर्य, धन, वैभव और आदि की कमी हो गई थी और इंद्र सहित सारे देवी देवता शक्तिहीन हो गए थे। ऐसे में सभी देवता व भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। यह भी बताया कि समुद्र मंथन में अमृत मिलेगा। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वह भी अमरता के लालच में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। इसके बाद वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मंथन शुरू किया गया, जिसके कारण एक एक करके समुद्र से 14 रत्न बाहर निकले। तो हम इन 14 रत्नों के बारे में आज बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले पे आया हलाहल विष, जिसे कालकूट विष भी कहते हैं। समुद्र मंथन से पहले जल का हलाहल विष निकलना, जिसकी ज्वाला हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवी और देवता और असुर जलने लगे और उनकी चमक फीके पड़ने लगी। इस सब को देखकर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की और देवताओं तथा असुरों की प्रार्थना पर महादेव शिव इस विष को अपनी हथेली पर रख उसे पी गए, किंतु देवी पार्वती ने विष को उनके कंठ से ही नीचे नहीं उतारा। तब शिव जी की हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैली जीव जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। नंबर 2 पे आती है कामधेनु गाय। हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन के कामधेनु गाय बाहर निकली। वह अग्निहोत्री यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसको ले लिया। कामधेनु गाय के बारे में पौराणिक कथाओं में एक ऐसा भी चमत्कार बताया जाता है कि गाय के रूप में मिलता है, जिसमें जादुई शक्तियाँ थी, जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख और पीड़ा दूर हो जाते थे। वह कामधेनु जिसके पास होती थी, उसके हर तरह से चमत्कारिक लाभ और देता था। उस गाय का दूध जो अमृत के समान माना जाता था। अगर पूरी तरह से बात हो तो यह गाय सभी गायों में। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है उच्च सिरवाह घोड़ा। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्च सिरवाह घोड़ा निकला। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे देवराज इंद्र को दे दिया गया था। उच्च सिरवाह घोड़ा के कई अर्थ है, जैसे कि जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो और जो ऊंचा सुनता हो। इस घोड़े का रंग सफ़ेद था। उच्च सिरवाह का इसी कारण इसे घोड़ों का राजा भी कहते हैं। नंबर 4 पे आया था ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन के दौरान चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत हाथी देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। ऐरावत को शुल्कवर्ण और 4 दांतों वाला बताया गया है। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने इस दिव्य अनेक गुणों से भरे इस हाथी को अपनी सवारी के लिए ले लिया था। इंद्र इसलिए इसे इंद्रहस्ती तथा इंद्रकुंजर भी कहा जाता है। नंबर 5 पे आता है कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन के दौरान 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुए, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। यह मणि बहुत ही चमत्कारी थी और यह ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी यह मणि होती है वहाँ किसी। नंबर 6 पे आता है कल्प वृक्ष। समुद्र मंथन के दौरान नंबर 6 पे कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला वृक्ष था। देवताओं के द्वारा इसे। नंबर 7 पे आई रंभा नामक अप्सरा। समुद्र मंथन के दौरान 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा आई। वह बहुत सुंदर कपड़े और गहने पहने हुई थी। वह खुद ही देवताओं के पास चली गई। बाद में देवताओं ने रंभा को इंद्र को सौंप दिया, जो उनके सभा की प्रमुख नृत्यांगना बन गई। नंबर 8 पे आता है देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान 8वें नंबर पर देवी लक्ष्मी आई। समुद्र से जब देवी लक्ष्मी आई तो देवी लक्ष्मी को देखकर असुर, देवता, ऋषि सभी चाहते थे कि देवी लक्ष्मी उन्हें मिले, लेकिन देवी लक्ष्मी ने खुद ही भगवान विष्णु को मांग लिया। नंबर 9 पे आता है वरुणी मदिरा। समुद्र मंथन के दौरान 9वें नंबर पर वरुणी और मदिरा आई। भगवान विष्णु की अनुमति से इसे असुर ने ले लिया। वैसे वरुणी का अर्थ ही मदिरा या शराब होता है, इसलिए असुर हमेशा शरीर। नंबर
10वें नंबर पर चंद्रमा आया। समुद्र मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा आया, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर। नंबर 11, 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष निकला। समुद्र मंथन में 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष निकला। इस वृक्ष की विशेषता यह थी कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती थी। यह वृक्ष भी देवताओं के। नंबर 12, 12वें नंबर पर आता है पंचजय शंख। समुद्र मंथन के दौरान 12वें नंबर पर पंचजय शंख आया। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। इस शंख को जीत व विजय का प्रतीक माना गया है। साथ ही इसकी ध्वनि को भी बहुत शुभ माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्रराज की पुत्री थी और शंख उनका सहोदर भाई है। यह भी माना गया है कि जहाँ शंख वहीं लक्ष्मी का वास। नंबर 13, 13वें नंबर पर समुद्र मंथन के दौरान सबसे अंत में हाथ में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्यामवर्ण चतुर्भुजी रूपी भगवान धन्वंतरी आए। इसके बाद देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देवताओं के वैद्य का पद संभाल लिया और अमरावती उनका निवास स्थान। बाद में जब धरती पर मानव बीमार होने लगे तो इंद्र ने धन्वंतरी जी से प्रार्थना की कि वह पृथ्वी पर अवतार ले। इंद्र की प्रार्थना मानकर भगवान धन्वंतरी ने काशी के राजा दियोदास के रूप में पृथ्वी पर। नंबर 14, 14 नंबर पर आता है अमृत। समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होने वाला 14वें नंबर पर और सबसे अंतिम रत्न जो है अमृत है। अमृत का अर्थ होता है अमृता। यह शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया था, जहां अमृता को देखकर दानव आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर धोखे से देवताओं को अमृत पिला दिया था, क्योंकि अमृत के लायक असुर नहीं देवता थे। क्योंकि अमृत अगर असुरों को मिल जाता तो वे बहुत कुछ गलत कर सकते थे, इसलिए अमृत देवताओं को दिया गया।